नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारे देश में जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, उनके पास कितना कैश पड़ा है, कितना करेंसी इस समय उनके पास है अभी। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आरबीआई डेटा जारी करती है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम शुरुआत करें, इसके पहले आपको कुछ बेसिक्स जानना होगा। जब मैं आपसे कहता हूं करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, ठीक है, करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, इससे आप क्या समझते हो? तो यहां पर आरबीआई के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है, उनके द्वारा यह बताया गया है कि जितना भी टोटल करेंसी का सर्कुलेशन है, मतलब कि जितना भी करेंसी का सर्कुलेशन है, जो कि अल्टीमेटली आरबीआई करती है करेंसी का सर्कुलेशन, तो जितना भी करेंसी का सर्कुलेशन है हमारे देश के अंदर, उसमें से जो बैंकों के पास कैश जमा है, ठीक है, जितना भी करेंसी का सर्कुलेशन है, सपोज मैं कहता हूं 1000 रुपए करेंसी का सर्कुलेशन है, अब इसमें से मैं कहता हूं 100 रुपए जो है वो बैंक के अंदर जमा है, बैंक के अंदर जमा है, तो 100 रुपए में आप इसको डिडक्ट कर दीजिए, ये आपका बन गया 900। तो ये जो 900 रुपीज होगा, इसी को कहेंगे करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक। ये जो कैश है वो पब्लिक के पास है। ठीक है, तो अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि जब मैंने आपसे कहा करेंसी इन सर्कुलेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल अर्थ है कि इट इज कैश और करेंसी विद इन अ कंट्री। हमारे देश के अंदर जितना कैश है जो कि यूज किया जाता है फिजिकली टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन, जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे कि हम बाजार जाते हैं, तो बाजार जाकर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको 1000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी हम पेमेंट करते हैं, और हार्ड कैश में करते हैं, जो आपका 10 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 2000 का नोट है, तो ये जो हार्ड करेंसी होती है, ये जो नंबर है, तो यही इसी को, ये वाला जब कैश में हम ट्रांजैक्शन करते हैं और जो हमारे देश के अंदर प्रेजेंट है इस समय, उसी को कहा जाता है करेंसी इन सर्कुलेशन। तो इस करेंसी इन सर्कुलेशन में कुछ पैसा बैंकों के अंदर भी जमा होगा, तो बैंक वाला पैसा अगर आप इसको हटा दोगे तो ये बन जाएगा आपका करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक। अब यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, तो देखिए यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक है, ये अभी तक के अपने हाईएस्ट आपके अमाउंट पर आ चुका है। ये कितना हो गया है अब? 26 लाख करोड़ रुपए। पहली बार ऐसा हुआ है कि 26 लाख करोड़ जो है ये आपका करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक हो गया है। और आपको ध्यान रखना है कि ये स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इस बीच में यहां पर अचानक से इसमें काफी वृद्धि देखने को मिली है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जो डेटा है आपका 26 लाख करोड़ रुपए, ये आया कहां से? तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के द्वारा हर फोर्टनाइटली का मतलब हर 14 डेज में यहां पर डेटा रिलीज किया जाता है। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यह मिल जाएगा, और इसी डेटा के हिसाब से पता लगा कि यहां पर अपने हाईएस्ट स्तर पर पहुंच चुका है जो लेटेस्ट डेटा जारी किया गया है। लेटेस्ट डेटा कौन सा होगा? यहां पर आरबीआई ने 24 सितंबर को जारी किया था, और ये जो डेटा है ये आरबीआई ने बताया कि सितंबर 11 तक का डेटा है। ठीक है, जारी किया गया सितंबर 24 को, लेकिन सितंबर 11 तक का जो भी आंकड़ा है ये यहां पर आरबीआई के द्वारा बताया गया है, और इस आंकड़े में यह बोला गया है कि इसमें 17,000 करोड़ रुपए की पिछले टाइम से यहां पर बढ़ोतरी हुई है, और अब ये 26 लाख करोड़ जो है पहुंच गया है। इनफैक्ट अगर हम यहां पर कोविड-19 से थोड़ा कंपेयर करें तो आपको पता है कि लॉकडाउन वगैरह जब स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो उसके जस्ट पहले का अगर आप आंकड़ा देखोगे, दैट इज 28 फरवरी का यहां पर जो आंकड़ा है ये आपका था करीब 22.5 लाख करोड़। ठीक है, और ये वहां से लेकर अभी तक के बीच में जो लेटेस्ट आंकड़ा है इसमें 3.45 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है, और इसलिए ये अब हो गया है आपका 26 लाख करोड़। ठीक है, यहां पर अब हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। मैं डिमोनेटाइजेशन का कुछ आंकड़ा बताता हूं। आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन आया था तो भारत सरकार ने कहा था हम इसको लेस कैश इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि 4 नवंबर 2016, आई एम श्योर कि आपको पता होगा, 8 नवंबर को यहां पर अनाउंस किया गया था रात को 8 बजे, लेकिन ये जो 4 नवंबर 2016 को जो लेटेस्ट आंकड़ा था उस समय आरबीआई का, उस समय आरबीआई ने बोला कि 17.97 लाख करोड़, आप कह सकते हो लगभग 18 लाख करोड़ के आसपास ये करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक था।
लेकिन ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन किया गया तो यहां पर करेंसी हेल्ड विद पब्लिक क्या होगा, अचानक से डिक्रीज होगा। तो जनवरी का अगर आप आंकड़ा देखोगे, जनवरी 2017 का, ये डिक्रीज होके हो गया था 7.8 लाख करोड़। लेकिन उसके बाद से आप देखिए ये जो आंकड़ा आप कंपेयर करोगे तो इसमें 45% का इंक्रीज हुआ है और अब मैंने आपको बताया कितना हो गया है, 26 लाख करोड़। लेकिन इसमें एक और चीज है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के चलते इसमें थोड़ी सी आपको ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक ग्राफ भी दिखाता हूं, आप देख सकते हो मार्च से लेकर, आप देखिए ये जो फरवरी मार्च का आंकड़ा है, यहां से अगर आप देखिए तो 23 लाख करोड़ के आसपास था ये। लेकिन उसके बाद से जब लॉकडाउन लगा तो अचानक से लोगों ने अपने पास कैश रखना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन पिछले 5-6 महीनों में आपको अचानक से वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले 2 महीने का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो ये जो वृद्धि का रफ्तार है इसमें आपको थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिलेगा। मतलब बढ़ तो रहा है, ये ऑब्वियसली बात है ये बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने की जो रफ्तार थी वो यहां पर थोड़ा सा डिक्रीज हो गई है, अब उतने तेजी से नहीं बढ़ रहा है ये। नेक्स्ट यहां पर एक सवाल आ सकता है कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन तो मैंने आपको देखिए बता ही दिया एक तरह से। लेकिन यहां पर जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया रेटिंग्स के, डीके पंत जी, उन्होंने यहां पर यह बताया कि जब यहां पर लॉकडाउन लगाया गया तो लोग जो हैं वो किस पर निर्भर हो गए थे, जो आपने आसपास के किराना स्टोर्स हैं नेबरहुड के, उनके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। इन लोगों को लगा कि अब ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। आई एम श्योर कि आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा। इसकी वजह से लोगों को लगा कि हमारे पास कैश होना चाहिए, कल के डेट में कहीं एटीएम में कैश ना खत्म हो जाए। तो लोग क्या करने लगे, काफी ज्यादा अमाउंट में एटीएम से जो कैश है वो आपका विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए। इनफैक्ट ये आप आंकड़ा देख सकते हो कि अप्रैल के महीने में लोगों ने करीब 1.27 लाख करोड़ जो है वो एटीएम से विड्रॉ किया था और जुलाई में ये बढ़कर हो गया था 2.34 लाख करोड़। तो ये भी एक रीजन आता है यहां पर, जिसकी वजह से जो करेंसी हेल्ड विद पब्लिक है वो यहां पर इंक्रीज हो गया है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि कोविड-19 के बीच में यहां पर सरकार ने कई सारे पैकेजेस अनाउंस किए थे और उसमें से आरबीआई ने भी अपनी तरफ से पैकेज अनाउंस किया था और आरबीआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, कैश की संख्या बढ़ाई जाए और इसलिए करीब 10 लाख करोड़ का जो लिक्विडिटी है वो आरबीआई ने पंप इन किया है कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहां पर एक तो कैश भी बढ़ गया इकोनॉमी में और जो रिटेल इन्फ्लेशन है, आपको पता है कि जो मैंडेट है आरबीआई का कि 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए, वो ऑलरेडी इससे काफी ज्यादा हाई चल रहा है। 7% के आसपास पिछले 4-5 महीनों से ये लगातार बना हुआ है, जिसको यहां पर आरबीआई जो है इसको कम करना चाहती है, लेकिन ये कम शायद नहीं हो पा रहा है अभी के लिए। तो ये सारे कारण भी होते हैं जिसकी वजह से जो करेंसी हेल्ड विद पब्लिक है वो आपका बढ़ते जा रहा है। अब जाने से पहले आपके मन में एक और डिजिटल का सवाल आ रहा होगा कि क्या डिजिटल पेमेंट में बढ़ावा हुई है। जी हां, आरबीआई के द्वारा जो डेटा जारी किया गया उसमें यह भी बताया गया है कि अप्रैल के महीने में करीब 82.46 लाख करोड़ से लेकर जो ट्रांजैक्शन है डिजिटल पेमेंट के थ्रू, ये 31 जुलाई को हो गया है करीब 111 लाख करोड़। तो डिजिटल पेमेंट में भी यहां पर वृद्धि आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो इकोनॉमिस्ट है उनका यह मानना है कि ये जो करेंसी हेल्ड विद पब्लिक है, जैसे जैसे लॉकडाउन जो आपका डिक्रीज हुआ है, हटता गया है, इसकी वजह से जो कैश है ये आपका धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता जाएगा। जिस तरह से बढ़ा था ये कोविड-19 का काफी ज्यादा असर था, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला था। अब देखिएगा यहां पर आप इन सारे चीजों को मनी सप्लाई से कंफ्यूज मत करिएगा। मनी सप्लाई का थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। आई एम श्योर कि आपने अपने स्टैटिक पार्ट में पढ़ा होगा M1, M2, M3, M4 के बारे में, ठीक है। तो इसी को लेकर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है, 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, यहां पर टेलीग्राम पर भी इसका डालूंगा। प्लस आपको पता है मैं इंस्टाग्राम पर रोज एक MCQ भी डालता हूं, आप जाकर वहां से प्ले कर सकते हो। साथ में अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे जुड़ सकते हैं यहां पर। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।